डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन योर मोल कॉन्सेप्ट। आपका क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज़ 3.55% ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का परसेंटेज दे दिया, इस कंपाउंड में कितना है। इफ ईच मॉलिक्यूल हैज़ 1 क्लोरीन एटम ओनली देन द क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम। आपको पूछा है भाई 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन में क्लोरीन एटम कितना है, तो आपको क्लोरीन एटम पूछा है। सुनिए, अगर क्लोरीन एटम पूछा है तो आपको क्या करना है, पहले मोल्स निकालो। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स इंटू Na करोगे, राइट। देखो ये मोल्स इंटू Na करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स। मोल्स आपको पता करना है, Na तो पता है, राइट। ये अगर फाइंड आउट कर दिया तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ एटम हमको किस में चाहिए बेटा, 1 ग्राम में चाहिए। अभी ये जो 3.55 दिया हुआ है परसेंटेज मास, वो कितने में, 100 में है, राइट। तो 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में क्लोरीन कितना ग्राम है, तो पहला ग्राम निकालो। आप समझ रहे हो, तो पहले आप ये निकालो कि वेट कितना है, क्योंकि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। आपके पास मोलार मास तो है, राइट, ना मोल्स पता है ना मास पता है, तो आपको पहला मास ऑफ क्लोरीन इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका आइडिया देखो। क्लोरोहाइड्रोकार्बन लिख लो, क्लोरीन लिख लो। आपको एक बार का रिलेशन दिया है, 3.55% वाला क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आप ये बोलो 100 ग्राम में क्लोरीन कितना है भाई, 3.55। तो सोचो 1 ग्राम में मुझे चाहिए, तो 1 ग्राम में कितना है, इक्वल टू मुझे पता नहीं है x, just cross multiply and you are going to get it. So that will be equal to 0.0355 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम। ये कितने ग्राम में बेटा, ये 1 ग्राम में है। कौन सा कंपाउंड में है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन। अब हमको क्या करना है, मोल्स निकालना है ऑफ क्लोरीन एटम। मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, हमने मास निकाल दिया भाई, 1 ग्राम में कितना है, 0.0355 ग्राम है। मोलार मास हमको ऑलरेडी पता हुआ है, 35.5। बस पहला पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद इधर कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे ले लो। इधर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, ऊपर 10 ले लो। जस्ट कैंसिल दिस आउट, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 1/10⁻³ जो हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, विच इज एक्चुअली इक्वल टू नथिंग बट 0.001 मोल। अब देखो हमको मोल्स मिल गया, राइट। तो क्या हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, येस वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स इंटू Na तो हमको पता है ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। मोल हमको पता हो गया अभी 0.001। बस आप मल्टीप्लाई करो 0.001 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये 0.001 है, वो क्या है एक्चुअली 10⁻³ राइट। 10⁻³ प्लस 23 कितना हो गया, 10⁻20। तो ये हो गया 10⁻20। ये 23 कहाँ से आया है, यहाँ से आया बेटा, इसको कैलकुलेट किया है। सो दैट बिकम्स योर एक्चुअल क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या अप्रोच था बेटा, आप पहला मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास की ज़रूरत है क्लोरीन एटम का। 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन वाले इसमें मास की ज़रूरत है। मास निकाल लिया आपने, फिर मोल्स निकालो, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो एंड यू विल गेट योर सम। किड्स एक बात याद रखना, केमिस्ट्री इज पॉसिबल, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।